हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द अकाउंट्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रोविजन एंड रिजर्व उसको करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोविजन के बारे में बताया था कि जो प्रोविजन है दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस, कि उसको एक डिडक्टिबल एक्सपेंस के रूप में जो है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो किया जाता है, और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। और आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिजर्व व्हिच इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, कि जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसको हम किस तरह से रिजर्व के अंदर एलोकेट करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आल्सो रेलिवेंट फॉर बीबीए एंड बीकॉम। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एड्रेसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। इवन एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। अकाउंट्स का कोर्स स्ट्रक्चर वे के अंदर भी अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व का मतलब क्या है। रिजर्व आर द अमाउंट दैट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये देखो, जब हम प्रॉफिट टैक्सेशन देके जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, उसकी हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट हम जो है रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं। रिजर्व आर द अमाउंट दैट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है, उसमें से कुछ अमाउंट हम कह देते हैं कि भाई ये रिजर्व है। तो रिजर्व क्या है? इट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट और द अकोमुलेटेड प्रॉफिट। और ये किस लिए रिजर्व हम क्रिएट किए जाते हैं? ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मजबूत कर सकें। रिजर्व के पीछे जो लॉजिक होता है, ये नहीं है कि हमने कोई लायबिलिटी को मीटअप करना है, या कोई एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आ जाती है उसको पूरा पूरा कर मतलब उसको पूरा करना है। रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, रिजर्व प्रॉफिट के अंदर से इसलिए पैसा कुछ रखा जाता है ताकि नोन और अननोन कंटीजेंसी विच मे और मे हैपन, उसको जो फ्यूचर के अंदर अकर हो सकती है, उसको हम मीट अप कर सके। अ, उसी तरह जो हमारे रिजर्व की जो एग्जाम्पल्स हैं, जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, रिजर्व फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। तो रिजर्व हम किसी भी जो है उसके लिए रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, यहाँ पे जब हमने रिजर्व रखा होता है, हमारे पास उस रिजर्व के अंदर क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको यूज कर सकते हैं, और इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है काफी स्ट्रेंथन होती है। और अगर कोई लॉस हमें लग जाता है तो कैपिटल को कम किए बिना उस रिजर्व से हम उस अनएक्सपेक्टेड लॉस को पूरा कर सकते हैं। रिजर्व कंस्टिट्यूट ए सोर्स ऑफ कॉस्ट फ्री कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे रिजर्व के अंदर क्या होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट हमने एक साइड पर रिजर्व की फॉर्म में रखा होता है, तो वो एक कॉस्ट फ्री कैपिटल है, जिसका मतलब होता है कि उसी पैसे को हम दोबारा से बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं। जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, वी अगेन आर री इन्वेस्टिंग दोज मनी इनटू द बिजनेस। तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए होते हैं, तो रिजर्व के अंदर हमारे पास फंड्स पड़े होते हैं, तो वो फंड्स हम यूज करते हैं। और उसी तरह वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। फ्यूचर कंटीजेंसी कोई होती है, उसको मीटअप करने के लिए, कोई अननोन लाइबिलिटी आ जाती है, कोई वेस्टिंग एसेट को हमने रिप्लेस करना है, कोई डिविडेंड हम चाहते हैं कि स्टेडी रेट पे डिक्लेयर कर सके, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसके पीछे जो लॉजिक होता है इसको क्रिएट करने का। उसी तरह जो अमाउंट हम आउटसाइड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ए रिजर्व फंड। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उसको हम रिजर्व फंड नहीं कहते, उसको हम रिजर्व कहते हैं। जब हम आउटसाइड सिक्योरिटीज के अंदर इरमार्क करते हैं कि ये हमने पैसा जो है, जब हम आउटसाइड सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो सिक्योरिटीज होती है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखी जाती हैं, तो दैट इज नॉन एज ए रिजर्व फंड, जिसको हम आगे जाके अच्छे तरीके से समझेंगे।
और उसी तरह ही हम देख सकते हैं कि जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो रिजर्व जो है दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि देखो जैसे प्रोविजन है, वो एक चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि प्रोविजन डाल के उसके बाद हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसके अंदर से हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो रिजर्व जो है दैट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो रिजर्व को जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो नहीं किया जाता। So what are the features of the reserve? Reserve are the appropriation of the profit. वो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करते। Reserve are recorded on the liability side of the balance sheet under the head reserve and surplus. तो रिजर्व को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी साइड पे। रिजर्व जनरल रिजर्व हो सकता है, स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है। जनरल रिजर्व जो होता है फ्री रिजर्व होता है। स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है उसी पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसी तरह अगर हम रिजर्व जो है बिजनेस से बाहर की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो that is known as a reserve fund. The amount representing the reserve does not constitute any liability or provision for depreciation. देखो जो रिजर्व है that is the appropriation of the profit और वो कोई liability नहीं है, ना ही provision for depreciation है। रिजर्व जो है दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है कि जो हमारे बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, तो वहां से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व जो है वहां से हम मतलब जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली जो होता है कि ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमें प्रॉफिट मिलता है, उसमें से कुछ प्रॉफिट हम रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं। और ये जो रेवेन्यू रिजर्व है दैट कुड बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है जिसको हम फ्री रिजर्व भी कह सकते हैं, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखा जाता। ये फ्यूचर कंटीजेंसी, बिजनेस को एक्सपैंड करना है उसके लिए यूज किया जा सकता है। और ये रिजर्व जो है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करता है और ये रेगुलर और नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर से रखा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोपराइटर है वो फ्री टू गेट एज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इसीलिए क्योंकि ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है तो इसको हम फ्री रिजर्व भी कह सकते हैं। और स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, रखा जाता है। हाँ, ये फंड्स हमने रखे हैं इस पर्पस के लिए, तो उसी पर्पस के लिए ही यूज होता है, किसी और पर्पस के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो ये उसी के लिए यूज होता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो ये जो रिजर्व होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, अलग से किसी और काम के लिए, मतलब जिस पर्पस के लिए ये रखे गए हैं उसी पर्पस के लिए ही यूज होते हैं। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल रिजर्व एंड द स्पेसिफिक रिजर्व? जनरल रिजर्व जो है दैट इज नॉट क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। उसके पीछे जो मंशा होती है कि हमने अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रेंथनिंग करना है, कि वी हैव ए जनरल रिजर्व जिसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है और इसी पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। जनरल रिजर्व के अंदर से हम डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व से हम डिविडेंड नहीं पे कर सकते। बट अगर जैसे मान लो हमने किसी पर्पस के लिए उस स्पेसिफिक रिजर्व को क्रिएट किया गया है और वो मतलब ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, अब हमें फंड नहीं चाहिए, तब उसके अंदर से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कैपिटल रिजर्व, देखो कैपिटल रिजर्व जो होता है ये नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं क्रिएट किया जाता, ये आपने याद रखना है कि कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट और गेन ऑफ कैपिटल नेचर। जैसे मान लो हमने फिक्स एसेट सेल किया है, उस पे हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, तो जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट और गेन है वहां से ये क्रिएट किया जाता है और रेडिली अवेलेबल नहीं होता एज ए डिविडेंड। ऑल कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? कैपिटल रिजर्व नेचर के होते हैं। और इसके अंदर कैश हो भी सकता है,
कि जब ये मतलब हम कैश रिसीव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये एग्जांपल्स हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन द फोर फीचर्स ऑफ द शेयर, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के अंदर भी आप लोगों को हेल्प करेगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिजर्व एंड द रेवेन्यू रिजर्व? देखो जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल प्रॉफिट, वो नॉर्मल जो डे टू डे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां से हम जनरेट नहीं करते। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वहां से हमें वो जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम क्रिएट करते हैं। कैपिटल रिजर्व जो होता है इसकी नेचर जो होती है स्पेसिफिक होती है। रेवेन्यू रिजर्व जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। और कैपिटल रिजर्व जो है प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन नहीं होती। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व जो होता है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है और इसको हम डिविडेंड के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व जो है जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से भी हो सकता है कि जब हमने कंपनी सेट नहीं की, उससे पहले अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो उससे भी हो सकता है, बट रेवेन्यू रिजर्व नेवर। रिजर्व फंड, अगर रिजर्व हम आउटसाइड जैसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर वगैरह परचेज करते हैं या उसकी सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करते हैं और ये जो सिक्योरिटीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखी जाती हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये रिजर्व फंड है। बिजनेस जो है आउटसाइड सिक्योरिटीज के अंदर किस कंडीशन के अंदर इन्वेस्ट करता है? अगर सर्टेन डेट पे हमारे पास रेडी कैश अवेलेबल है और वो कैश जो होता है, वो फंड जो होता है हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, देन वी इन्वेस्टेड आउटसाइड, को हम रिजर्व फंड कहते हैं। और इसी तरह एक ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है और हमारे पास रिजर्व फंड है तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट बैलेंस है तो उसको हमने किस तरह से दिखाना है? रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड पे, तो वहां से हमने उसको रिजर्व फंड के अंदर से या जनरल रिजर्व के अंदर से माइनस करके दिखाना है। तो ये जो पार्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि if there is a debit balance in the profit and loss account should be shown as a deduction from the reserve fund or general reserve under the head reserve and surplus on the liability side or the vice versa। सीक्रेट रिजर्व, हिडन रिजर्व, इंटरनल रिजर्व क्या होता है? देखो सीक्रेट रिजर्व जो रिजर्व है जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते, उसको हम हिडन रिजर्व कहते हैं या इंटरनल रिजर्व कहते हैं या सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। जैसे कि एसेट ज्यादा होती है, लाइबिलिटी कम होती है, लेकिन ये जो सरप्लस होता है हम उसको बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। तो इसको भाई क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे हम एसेट को लो वैल्यू पे हम शो करते हैं, लायबिलिटी को हम हायर अमाउंट पे शो करते हैं। और ये जो सीक्रेट रिजर्व है किस तरह से क्रिएट होता है? जैसे हमने डेप्रिसिएशन जितनी बनती है उससे ज्यादा चार्ज कर ली और जो हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड या गुडविल होती है उसकी वैल्यू हमने कम कर ली, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और कंटीजेंसी के लिए हमने ज्यादा क्रिएट कर लिया, या हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर दिया, या कंटीजेंट लाइबिलिटी जो भी लाइबिलिटी बनी नहीं है उसको रियल लाइबिलिटी बना दिया, या जो हमारे पास फ्री रिजर्व होता है उसको एज ए क्रेडिटर शो कर दिया। तो इस तरह से हम जो सीक्रेट रिजर्व है क्रिएट कर सकते हैं। अब सीक्रेट रिजर्व के क्या बेनिफिट हैं? देखो इससे क्या होता है, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व हमारे पास एक मतलब जिसको आप किसी को नहीं पता वो पैसे पड़े होते हैं, फंड्स पड़ा होता है। तो इससे हमें हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है और हमारी वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल पोजीशन भी मतलब ये हमारी वर्किंग कैपिटल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर क्या होता है कि ऐसा समा आ जाता है कि जहाँ पे बेसिकली अनफेवरेबल टाइम होता है तो प्रॉफिट हमारे कम होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हम इस फंड्स को यूज कर सकते हैं। इवन उस सिचुएशन के अंदर अगर हम स्टडी रेट पे डिविडेंड दे रहे हैं, हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो हम स्टडी रेट पे डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसी तरह अगर हमें बिजनेस के अंदर हैवी लॉसेस लगते हैं तो सीक्रेट रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं और ये फैक्ट हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बट इसका नुकसान क्या होता है? क्योंकि देखो जब हमने सीक्रेट रिजर्व है उसको हमने दिखाया ही नहीं,
बैलेंस शीट के अंदर दिखाया ही नहीं, तो बैलेंस शीट जो है हमारी ट्रू एंड फेयर पोज़ीशन को नहीं बताती। उससे हमारी वैल्यू ऑफ द शेयर भी नीचे जा सकती है और शेयर होल्डर जो होते हैं, उनको जितना प्रॉफ़िट में से शेयर मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता।